नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। दरअसल गृह मंत्रालय ने एक खुफिया रिपोर्ट को शेयर किया है, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि चीन की जो एजेंसियां हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में हथियारों और गोला बारूदों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई के साथ एक समझौता कर चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के हथियारों के लिए आईएसआई को क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि वो भारत के अंदर यानी खासकर की जम्मू और कश्मीर में किसी भी तरीके से हथियारों को डिप्लॉय करे। हालांकि जम्मू कश्मीर में तैनात वरिष्ठ सुरक्षा बल के अधिकारी ने दावा किया है कि घुसपैठ रोधी ग्रिड को लगाया गया है, जिसकी वजह से आतंकियों का हथियारों को भेजना मुश्किल हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि एलओसी के साथ घुसपैठ रोधी ग्रिड को और मजबूत करने के लिए जोर दिया गया है। जहां चीन एक तरफ एलएसी पर सफल नहीं हो पा रहा है अपनी कार्रवाइयों को लेकर, तो वो अब एक और पैतरा चल रहा है जो कि आईएसआई के साथ मिलकर वो भारत को इंगेज करना चाहता है कि भारत वहां पर इंगेज रहे ताकि भारत का ध्यान लद्दाख से हट जाए। लेकिन ये दोस्तों आज का भारत है, ये 2020 का भारत है जो अपनी दोनों फ्रंट की सुरक्षा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगली खबर की बात करते हैं तो शौर्य मिसाइल को लेकर आ रही है, जिसका आज सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइल करीबन 800 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। आपको बता दें कि ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर से किया गया। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये संचालित करने में हल्की और आसान होगी। शौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी। ये मिसाइल पनडुब्बी से भी लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी रूप है। 2 स्टेज रॉकेट वाली ये मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने से पहले आवाज की 6 गुना रफ्तार से चलती है। जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी रेंज। 800 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने वाली इस मिसाइल के आने से चीन तक भी चौंक गया है। ये मिसाइल चीन के किसी भी इलाके को निशाना बना सकती है। तो लगातार इस तरीके के परीक्षण भारत अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहा है और चीन जैसे धोखेबाज देश के लिए ये एक तरीके की चुनौती है कि भारत को वो कम ना समझे। अगली खबर की बात करते हैं तो बोइंग को लेकर आ रही है। दरअसल बोइंग भारतीय नौसेना के लिए F-A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की पेशकश कर रही है, खासकर की भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। बोइंग ने कहा कि हमने मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स प्रोग्राम के लिए भारतीय नौसेना के अनुबंध के लिए RFI में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी नौसेना की अग्रिम पंक्तियों के लड़ाकू विमान F-A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के प्रस्ताव पर भी हैं। ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच सहयोग को बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना के लिए सबसे समकालीन युद्ध क्षमता की पेशकश करता है। यही वजह है कि आज भारत में 11 7C 17 ग्लोबमास्टर 3 8 P8I जबकि 4 का और ऑर्डर दिया गया है। 22 AS-64E अपाचे और 6 के लिए भी ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा 15 CH-47FI चिनूक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। सभी बोइंग प्लेटफॉर्म के हैं। साथ ही 2017 से ही बोइंग डिफेंस इंडिया द्वारा भारतीय नौसेना के लिए एक उन्होंने पिच भी बनाई है। वर्तमान में F-A-18E/F सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 संस्करण अमेरिकी नौसेना के लिए निर्मित भी किए जा रहे हैं। ये एयर सिक्योरिटी, डे नाइट स्ट्राइक, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, फाइटर स्क्वाड, क्लोज एयर सपोर्ट, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकॉग्निजेंस और फॉरवर्ड एयर कंट्रोल के साथ हवा में ईंधन भरने जैसी क्षमता से लैस है। 700 से अधिक F-A-18 हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट आज संचालन में है। F-A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट कम अधिग्रहण लागत, संचालन और हाई मिशंस के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। सुपर हॉर्नेट को भारत में सशस्त्र बलों के साथ साथ भारत और यूएस आधारित भागीदारों के साथ विमान के लाइफ साइकिल के दौरान साझेदारी में रखा भी जाएगा। 2017 में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वो नौसेना के विमान वाहक के लिए करीबन 57 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स यानी कि MRCBF की खरीद का इरादा करता है। अनुबंध समापन के 3 साल के भीतर विमान की डिलीवरी भी शुरू करनी होगी। तो यानी कि एक बहुत अच्छा विकल्प है भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि अमेरिका भी खुद इस तरीके के विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और ये खास करके नौसेना के संस्करण के बेसिस पर बनाए गए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो वायुसेना दिवस को लेकर आ रही है। राफेल लड़ाकू विमान एक बार फिर से उड़ान भरने वाला है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2020 को अपनी 88वीं यानी कि 88वीं वर्षगांठ को पूरे गर्व से मनाएगी। इस अवसर पर हिंडन स्थित वायुसेना अड्डा, दोस्तों ये वायुसेना अड्डा जो है वो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक भी है, वहां पर हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है और ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। और इसी जगह पर राफेल की एक बार फिर से गर्जना सुनाई देगी। 5 राफेल लड़ाकू विमान आधिकारिक रूप से 10 सितंबर को अंबाला, हरियाणा में भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं।
अगली खबर की बात करते हैं तो वो अटल टनल को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनाई गई अटल सुरंग का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल के बारे में जाना। प्रधानमंत्री टनल में कुछ दूर पैदल भी गए। उन्होंने यहाँ टनल के बारे में लगाई गई एक प्रदर्शनी को भी देखा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज अटल जी का सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि ये टनल रोड लेह और लद्दाख के लिए लाइफलाइन साबित होगी। देश के अन्य हिस्सों से लेह और लद्दाख पहुंचना आसान भी हो जाएगा। आपको बता दें कि इस टनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी के लिए। भारतीय सेना बिना रुके टुके आराम से अपनी सीमाओं पर जा सकती है, क्योंकि उससे पहले बर्फबारी पड़ जाती थी और कई सारी समस्याएं आ जाती थी, जिस वजह से लोग भी वहां फंसे रहते थे, सेना भी फंस जाती थी और कई समय लग जाता था बर्फ को हटाने में। अगली खबर HAL को लेकर आ रही है। HAL ने एक बार साबित किया कि LUH और LCH जैसे हेलीकॉप्टरों का स्वदेशी रूप से निर्माण करके जो धाक जमाई है HAL ने, उससे अब HAL का और आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब HAL आगे की परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर चुका है। LUH और LCH दोनों HAL उत्पादन लाइन को अगले 2 दशकों तक संयुक्त आदेशों के साथ व्यस्त रखने की उम्मीद है और करीबन 400 से अधिक यूनिटें इन हेलीकॉप्टर्स की बनेंगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि HAL ने अब अगली पीढ़ी के हेलीकॉप्टर्स पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी अगले 2 दशकों में भारतीय बलों को जरूरत भी पड़ने वाली है। HAL ने ट्राई सर्विस के लिए न्यू हेलीकॉप्टर के विकास के लिए ट्राई सर्विस के साथ जुड़ने के लिए पहल की है और नए हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट लेने के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया वो लेना चाहता है। साथ ही HAL चाहता है कि रूस के द्वारा विकसित किए गए Mi-18/17 बेड़े को वे अपने द्वारा बनाए जाने वाले 12 टन के ट्विन इंजन इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH के विकास को बढ़ावा देगा और उनसे इन्हें बदलेगा। इसकी 200 से ज्यादा यूनिटें बनेंगी। IMRH का मॉकअप एयर इंडिया में प्रदर्शित किया गया था। HAL के अनुसार ट्राई सर्विस वेरिएंट में एक VVIP वेरिएंट भी शामिल होगा और HAL आर्म फोर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान में इन दिनों वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच विवाद बढ़ रहा है और इस दौरान इनकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। नवाज शरीफ ने कहा कि बाबर के लिए अमेरिकी मिसाइल की चोरी की गई है, जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पर रॉकेट बरसाए थे और ये मिसाइलें भी वहाँ पर गिराई थी, जबकि वहाँ पर एक साबुत यानी कि बिना फटे बम मिल गया था। उसको लेकर हम आए और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हुई और उसके बाद हमने इसको बना दिया। इसके लिए हमारा काफी दिमाग इस पर खपा और हमें फक्र है कि हमने ये काम कर दिखाया। यानी कि किस तरीके से अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान की कि इन्होंने अमेरिकी मिसाइल की तकनीक चोरी कर अपनी बाबर मिसाइल को बनाया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो गलवान में शहीद हुए जवानों को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीनी सेना के जवानों के साथ संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों की याद में दौलत बेग ओल्डी में एक मेमोरियल बनाया है, जिसमें उस झड़प में शहीद हुए एक अफसर और 20 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। इस मेमोरियल में 20 सैनिकों के नाम के साथ ही 15 जून को हुए स्नो लेपर्ड ऑपरेशन का पूरा विवरण लिखा हुआ है। ये झड़प 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू समेत 19 सैनिक शहीद हो गए थे। दूसरा अगली खबर चीन को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन अपने सैनिकों पर जितना विश्वास नहीं रखता, उससे ज्यादा वो ड्रोन्स पर विश्वास रखता है और यही वजह है कि लगातार आपने खबरें देखी होंगी कि ड्रोन से कभी उनके सैनिकों के लिए हथियार आ रहे हैं तो कभी उनके सैनिकों के लिए खाना आ रहा है। तो लेकिन अब उसने कुछ अपना शक्ति प्रदर्शन फिर से ड्रोनों के जरिए किया है। लद्दाख के बीच जारी तनाव के बीच चीन तिब्बत के क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहा है। अटैक हेलीकॉप्टर की लाइव फायरिंग ड्रिल के बाद अब चीन ने अपने ग्रेनेड दागने वाले ड्रोनों के साथ युद्ध अभ्यास किया है। चीन ने अपनी स्पेशल फोर्स के साथ एक एक्सरसाइज के दौरान इस ड्रोन को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन 25 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम है। इसके साथ ही ये गाइडेड विस्फोटों को भी फायर कर सकता है। चीन की सरकारी वेबसाइट के अनुसार इस ड्रोन का नाम झांगफू H-16V12 है। रोटरी विंग यानी कि पंखों वाला ये ड्रोन हमला करने के साथ जासूसी और फॉरवर्ड बेस पर तैनात सैनिकों के पास जरूरी साजो सामान भी पहुंचा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स की स्पेशल ब्रिगेड कर रही है। ये ड्रोन 200 मीटर तक की सटीकता से निशाना लगा सकता है। इसकी बॉडी कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बनाई गई है, जो 18 मीटर प्रति सेकंड तक की स्पीड से उड़ने में इसे सक्षम बनाती है। इसे एक बार चार्ज करने के बाद ड्रोन की बैटरी 60 मिनट तक काम कर सकती है और इसे ड्रोन ऑपरेटर 14.14 किलोमीटर की रेंज तक उड़ा सकता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।